चुनाव को देखते हुए अब बिहार की सियासी पार्टियां अपने तमाम फैसले कर रही है। गौरतलब है कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मदरसों के हायर एजुकेशन का सवाल उठाकर एमआईएम ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि अकलियतों के वोटों पर राज करने वाली पहले और अभी की पार्टियों ने मदरसों के हायर एजुकेशन के छात्रों को पढ़ाने के लिए आज तक एक भी शिक्षक का पोस्ट मंजूर नहीं किया है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि मदरसा एजुकेशन को सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि मौजूदा सरकार ने मदरसों के विकास के लिए काफी काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आलिम और फाजिल यानी बीए और एमए के मदरसों में शिक्षकों का पोस्ट नहीं है, तो इस मसले को सरकार जल्द हल करेगी। खास बात यह है कि सूबे में आलिम और फाजिल के करीब 124 मदरसे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में आलिम और फाजिल के मदरसों में शिक्षकों के पोस्ट देने और उस पर बहाली करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामला ये है कि मदरसे के साथ तो शुरू दिन से अदावत रही है। नीतीश कुमार जब से आए हैं उन्होंने अपने कुछ दलालों को मदरसा बोर्ड का मेंबर बनाया और मदरसों को तबाह कर दिया इन लोगों ने, और उनके चेयरमैन भी इस तरह से तबाह करके गए हैं मदरसों को। और मदरसे में आप जाइए 5-6 टीचर मिलेंगे, आपको 6 बच्चा नहीं मिलेगा ठीक से कायदे से, और 1/3 मदरसे बंद हो गए हैं। जहाँ पर 1 टीचर है या टीचर नहीं है, कमेटी के झगड़े में इन लोगों ने मदरसे के मसाइल को अभी तक हल नहीं किया। और ये बात, इनका मामला सिर्फ आपको नहीं, स्कूल में प्राइमरी स्कूल को इसने अपग्रेड किया मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया इसने हाई स्कूल में, हाई स्कूल को अपग्रेड किया +2 में, और कहीं कहीं तो सूरत हाल ये है कि प्राइमरी के टीचर +2 तक के बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तालीमी मेयार अभी कुछ बीपीएससी में बहाली हुई है तो कदरे तब्दीली आई है, वरना 2 साल पहले यही हर्ष श्रृंगार रहा है। और मदरसे को तो तबाह बर्बाद करने की इन लोगों ने पूरी साजिश ही रची है। मदरसे के सर्टिफिकेट को आज भी बहुत सारी जगह परेशानियों का शिकार होना पड़ रहा है, और आलिमियत और फाजिलत की जो तालीम, जो बीए ऑनर्स, बीए और एमए की तालीम आप दे रहे हैं, बताइए साहब, आपने बहाल किया है फौकानिया और मौलवी स्टैंडर्ड तक ही आपने टीचर दिया है, और उनकी डिग्री जो सलाहियत है वो कहीं कहीं व्यस्त जगहों पर इंटरमीडिएट है, कहीं बीए है। ये तो बड़ा अजीब तमाशा है। ये मदरसे के बारे में कोई संजीदा सोचो फिक्र नहीं है। ये हुकूमत कहीं ना कहीं मुसलमानों के तमाम तर मसाइल को, यही वजह आप देख लीजिए ना, जाति आधारित 15 साल 17 साल की मुद्दत एक बड़ी मुद्दत होती है ना, और अब 24 अब तो 19 साल का मामला हो गया इनका। तो इस 18-19 साल में एक लंबा अरसा हुकूमत इनके हाथ में रही, और मुसलमानों की तालीमी, मुसलमानों की समाजी, मुसलमानों के जो जिस इलाके में मुसलमान है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप सब जगह देखेंगे कि मुसलमान इस वक्त हाशिए में है। मैं आपने याद दिला दिया, आपके द्वारा मैं इस बात को पूरे बिहार देश को कहना चाहता हूँ। मैं लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नेता नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहकर ही मौका जो मिला इनको, मदरसा के जो टीचर थे उस जमाने में 2005 के पहले ज़माना आप देखिएगा तो 1000, 2000, 3000 मिलता था, और उन शिक्षकों का 70,000, 60,000 वेतन मिल रहा है। नीतीश कुमार जी का देन है, हम भूल गए थे, उनका देन है। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। रही सवाल जो आपने कहा है, नेता नीतीश कुमार जी की सेहत है, ज़िंदगी इनकी और लंबी हो, ये पूरा काम करेंगे। जो अधूरा है वो हम लोग पूरा कराएंगे। जो हम लोग 25-30 साल का राजनीति मैंने देखा है नीतीश कुमार जी, जिस पे कदम रखते हैं, देर होता है मगर पूरा जरूर करते हैं, चूँकि वो आदमी आज के युग में एक तरह का महापुरुष है। हम एमएलए हैं तो मेरा दिमाग में होगा मेरा भाई भतीजा एमएलए बन जाए, बेटा मैं एक बात करें, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो सिर्फ पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ इस बिहार के लिए किया है। आप भी गए होंगे और नहीं लगा होगा ये हम मुख्यमंत्री का बैठे हैं जो सम्मान देते हैं, शादी उनको है, ये सब खुदा को, ऊपर वाले को पसंद है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जो हम लोग की चाहत वो भी पूरी होगी।